हाँ भाई, ठीक है। बेटा yesterday we started a depreciation and disposal of non current asset. सही है जी। मैंने आपको पहले एसेट के बारे में बताया था, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट के बारे में बताया था। फिर मैंने कहा था कि नॉन करंट एसेट एक ऐसा एसेट है जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, नॉन करंट एसेट एक ऐसा एसेट है जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। सही है। तो जब नॉन करंट एसेट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, नॉन करंट एसेट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, तो ऐसी सूरत हाल में उसको एक सेकंड में, एक ही साल में पीएनएल में डालना नामुनासिब बात होगी। जब वो हमें 5 साल या 10 साल फायदा पहुंचा रहा है, नॉन करंट एसेट हमें 5 साल या 10 साल फायदा पहुंचा रहा है, तो उसके खर्चे को भी तोड़ 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 के हर साल की इनकम स्टेटमेंट में डालना, तोड़ तोड़ के हर साल की इनकम स्टेटमेंट में डालना, तोड़ तोड़ के हर साल की इनकम स्टेटमेंट में डालना। हाँ, राइट, ऐसा ही है। तो फिर मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी, टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है। ये जो हम एसेट के टोटल खर्चे को ओवर द लाइफ स्प्रेड कर देते हैं, एसेट के टोटल खर्चे को ओवर द लाइफ स्प्रेड कर देते हैं, ओवर द लाइफ स्प्रेड कर देते हैं, इस अमल का नाम है, इस अमल का नाम है डेप्रिसिएशन। इस अमल का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। इस अमल का नाम है डेप्रिसिएशन। हाँ, ऐसा ही है। अब फिर मैंने कहा था कि डेप्रिसिएशन इज द एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल और एक्रूवल्स कॉन्सेप्ट ये कहता था कि expenses are recorded when they are incurred, expenses are recorded when they are incurred, expenses are recorded when they are incurred। याद है कि जब आप एक्सपेंस को यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे, तभी पीएन में डालना। जब आप एक्सपेंस को यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे, तभी पीएनएल और इनकम स्टेटमेंट में डालना, तभी पीएनएल और इनकम स्टेटमेंट में डाल देना। हाँ, याद है। तो जब आप इस एसेट को भी कई साल यूज कर रहे हो तो कई सालों पे स्प्रेड करके पीएन में डालना, यानी जब जब उस एसेट को यूज करोगे, जब जब उस एसेट को यूटिलाइज करोगे, तब तब उसको पीएनएल में डाल देना। सही है, ये हमने पढ़ा था। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद then we discuss, yes, depreciation is a non cash expense। मैंने कहा था depreciation एक non cash expense है, क्योंकि आप एसेट को खरीदते डे जीरो पे, यानी पेमेंट आप चेक साइन करके देते हो डे जीरो पे, लेकिन एसेट को यूज तो करते हो 10 साल तक। तो जब अगले 10 सालों तक आप उसको यूज कर रहे होगे, तो हर साल जेब से कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा होगा। आप एक्सपेंस तो 10 सालों तक बुक कर रहे होगे ना, आप एक्सपेंस तो कई सालों तक बुक करोगे, लेकिन पेमेंट तो आपने ईयर जीरो पे की है, तो बेटा आपके जेब से आने वाले कल में कोई आउटफ्लो नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी से depreciation is a non cash expense, that's why we say depreciation is a non cash expense, depreciation is a non cash expense। okay, right, then my dear students, उसके बाद प्लीज होश 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 होश, प्लीज एनर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा था, अगली चीज हमने पढ़ी थी कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में सबसे पहला था स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके पास हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स होता था। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स होता था। फिर मैंने ये भी बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड कब एप्रोप्रिएट है, आपको कहाँ यूज करना चाहिए। तो हमें स्ट्रेट लाइन मेथड उन एसेट्स के लिए यूज करना चाहिए जो हमें हर साल इक्वल फायदा दे रहे हैं, जो हर साल इक्वली यूज हो रहे हैं, या जो हर साल इक्वल वेयर एंड टेयर हो रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड मुनासिब है। या वो एसेट जिनकी वैल्यू हर साल इक्वली गिरती हो, उसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड मुनासिब है। सही है। इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था, पर ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ओके। फिर मैंने कहा था कि कभी कभी स्ट्रेट लाइन मेथड में डायरेक्ट आपको परसेंटेज गिवन होती है। क्या गिवन होती है? परसेंटेज। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको
परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन होगी। अगर आपको परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन होगी तो दैट मींस स्ट्रेट लाइन मेथड, याद है ये सब बताया था। फिर आपको ये भी सिखाया था कि अगर परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो लाइफ कैसे निकालते हैं, और लाइफ गिवन हो तो परसेंटेज ऑन कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ये स्किल आपको आनी चाहिए, ये बहुत काम आती है। इसी से पार्ट 2 पार्ट 3 तक काम आती है। पार्ट 2 में कितने बच्चों को ये हमें सिखाना पड़ता है, तो आपको अभी से आनी चाहिए, सही। देन फिर मैंने आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सिखाया था। फिर ये भी बताया था कि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनती है, एसओएफपी एजेड बनती है। एसओएफपी में आप अपनी नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू लेके जाते हो। एसओएफपी में आप अपने नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू लेके जाते हो। एसओएफपी में आप अपने नॉन करंट एसेट की बेटा एनबीवी लेके जाते हो, एनबीवी लेकर जाते हो, एनबीवी लेकर जाते हो। ओके, देन उसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चों फिर हमने क्या किया था, हाँ फिर मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता था, इसमें आपका हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होता था, क्योंकि उसमें आप करते थे परसेंटेज ऑन एनबीवी, परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू, परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू, परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू, याद है। तो हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होना शुरू होता था। हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होता था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता था, बोलो, रिड्यूस होता था। हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बेटा रिड्यूस हो जाता था। ओके, देन उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की एक पहचान मैंने लिखवाई थी, परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू, परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में स्क्रैप वैल्यू इररेलेवेंट होगी, रेसिडुअल वैल्यू गिवन होगी तो वो इररेलेवेंट होगी। और दूसरी बात ये सुन लें उसमें लाइफ भी इररेलेवेंट होगी। रेसिडुअल वैल्यू और लाइफ टोटली इररेलेवेंट होगी। रेसिडुअल वैल्यू और लाइफ टोटली इररेलेवेंट होगी। रेसिडुअल वैल्यू और लाइफ टोटली इररेलेवेंट होगी। ओके, राइट। नाउ अब मैं तुम्हें एक और चीज सिखाता हूँ बेटा। हम जो काफी दिनों से कल की क्लास से पढ़ रहे थे ना, यूजफुल लाइफ इज बेसिकली एन एस्टिमेशन। यूजफुल लाइफ इज बेसिकली एन एस्टिमेशन। आप मेरी तरफ देखें, आज हमारा एक इदारा है, आज हमारा एक इदारा है, आज हमारा एक इदारा है प्लीज, और एक और इंस्टीट्यूट भी है। मैंने भी आज बॉस, आपने देखा ना अपने अपने इंस्टीट्यूट में, मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट में बॉस की चेयर्स होती हैं, बॉस की। हमने भी आज एक 3,000 रुपए की एक चेयर खरीदी और उस इंस्टीट्यूट ने भी 3,000 की एक चेयर खरीदी, सही है। क्या जरूरी है हम दोनों लाइफ एक ही, हमारी दोनों एक ही लाइफ पे हम डेप्रिशिएट करें? क्या जरूरी है कि हम लोग एक ही लाइफ पे डेप्रिशिएट करें? नहीं बेटा, यूजफुल लाइफ इज डिपेंड्स ऑन योर यूसेज पैटर्न। हो सकता है मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट में 15-15 घंटे रोज क्लास होती है, तो हमारी चेयर्स ज्यादा घिसेंगी, हमारी चेयर्स ज्यादा यूज होंगी, ज्यादा जल्दी वेयर एंड टेयर होंगी। जबकि दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर सिर्फ दिन में 2 घंटे क्लास हो रही है तो उसकी चेयर की लाइफ ज्यादा होगी। तो बेटा यूजफुल लाइफ हर कंपनी की अपनी अपनी होती है, यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड होती है, एंड यूजफुल लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन यूसेज पैटर्न। यूजफुल लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन यूसेज पैटर्न। गिविंग यू वन मोर एग्जांपल, सुनो। आई बॉट 2 स्प्लिट यूनिट्स, मैंने 2 स्प्लिट यूनिट खरीदे। एक मैंने लगाया अपने बेडरूम में और एक ड्राइंग रूम में लगाया। जरा सोचो, मैंने 2 स्प्लिट यूनिट खरीदे, एक लगाया बेडरूम में और एक कहाँ लगाया, ड्राइंग रूम में। बेटा जो बेडरूम में लगाया वो रोज चलेगा, बेडरूम का एसी रोज चलता है 8-8 10-10 घंटे। लेकिन ड्राइंग रूम में हफ्ते में कभी, महीने में एक गेस्ट आता है तो हफ्ते में एक बार चलेगा। तो जो बेडरूम का एसी है वो जल्दी जल्दी डेप्रिशिएट होगा, और जो ड्राइंग रूम वाला एसी है वो आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट होगा। तो इसका मतलब बेडरूम वाला एसी तो सेम ही है, दोनों एक जैसे ही एसी लिए हैं, एक ही कीमत के लिए, बट द लाइफ ऑफ दीज 2 स्प्लिट यूनिट्स वुड बी डिफरेंट, यूजफुल लाइफ वुड बी डिफरेंट, बिकॉज द यूसेज पैटर्न इज डिफरेंट। तो ये कभी नहीं भूलना कि अगर 2 इदारों ने एक जैसा एसेट भी खरीदा है तो दोनों की यूजफुल लाइफ डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज द यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड थिंग। यूजफुल लाइफ इज एन एस्टिमेशन, ओके, राइट। नाउ नेक्स्ट प्लीज, जागे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, टॉपिक का नाम है पॉलिसीज फॉर डेप्रिसिएशन। चलो, पॉलिसीज फॉर डेप्रिसिएशन, आराम आराम से चलेंगे, सीख जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। नंबर 1, ईयरली बेसिस, और इसका एक और नाम है फुल इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ सेल।
ठीक है, एंड द सेकंड पॉलिसी इज मंथली बेसिस, ओके, proportionate basis, यूसेज बेसिस, और इसको प्रोरेटा बेसिस भी बोलते हैं, प्रो रेटा बेसिस भी बोलते हैं, मंथली बेसिस, प्रोपोर्शनेट बेसिस, यूसेज बेसिस एंड प्रोरेटा बेसिस। एंड प्रोरेटा बेसिस मींस only depreciate for the months you have used। चलो एक मिनट, पहले तो आपने ये पढ़ लें, ये पॉलिसीज फॉर डेप्रिसिएशन है, पॉलिसीज फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब देखें बेटा, माय डियर स्टूडेंट, कल की क्लास तक ऐसा कोई मुकदमा नहीं आया था जो आज आया है। कल की क्लास तक ऐसा कोई मुकदमा नहीं आया था जो आज आया है, जो आज आया है। एक मिनट देखें, सुने मुकदमा, सुनो ये देखें, एक आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018। बेटा गौर से मेरी तरफ देखें, 1 जनवरी 18 से लेके 31 दिसंबर 2018, दिस इज योर अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड इज द पीरियड फॉर विच यू मेक अकाउंट्स। अकाउंटिंग पीरियड इज द पीरियड फॉर विच यू मेक अकाउंट्स, ओके। जबकि आपने आपने मशीन खरीदी है ईयर के बीच में, देखो 1 जुलाई 18 को आपने एक मशीन खरीदी है यहाँ 1 लाख रुपए की, आपने मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, और डेप्रिसिएशन रेट है 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। सही है बेटा, आपने मशीन खरीदी है साल के बीच में, साल के बीच में, सही है। अब यहाँ पर एक मसला आता है कि अगर आपने, देखो कल की क्लास तक हम ईयर के बिगनिंग पे मशीन खरीद रहे थे, कल की क्लास में हम ईयर के बिगनिंग पे मशीन खरीद रहे थे तो ये मसला नहीं था। आज हम ईयर के मिड में हम अपना एसेट बाय कर रहे हैं, आज हम अपना एसेट ईयर के मिड में बाय कर रहे हैं, ईयर के मिड में बाय कर रहे हैं प्लीज। तो ऐसी सूरत हाल में अब क्या होगा, ऐसी सूरत हाल में ये होगा कि अब अगर आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल निकालना है ना, यानी मैं ईयर ऑफ परचेज की बात कर रहा हूँ, मैं ईयर ऑफ परचेज की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपकी पॉलिसी पहली वाली हुई, देखो दो पॉलिसी है स्क्रीन पे देखो, अगर आपके इदारे की, अगर क्वेश्चन में लिखा है द पॉलिसी इज ईयरली बेसिस, अगर क्वेश्चन में लिखा है द पॉलिसी इज ईयरली बेसिस, तो ईयरली बेसिस का क्या मतलब है, आगे पढ़ो, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज। आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करना, चाहे आपने जून में खरीदा हो, जुलाई में खरीदा हो, अगस्त सितंबर किसी भी दिन खरीदा हो, परचेज वाले साल में, ईयर ऑफ परचेज में कंप्लीट ईयर डेप्रिसिएशन बुक करना। और आगे क्या लिखा है, बट नन इन द ईयर ऑफ सेल। जिस साल आप नॉन करंट एसेट को बेच रहे हो, जिस साल आप नॉन करंट एसेट को बेच रहे हो उस साल कोई डेप्रिसिएशन बुक नहीं करना। जिस साल आप माय डियर स्टूडेंट नॉन करंट एसेट को बेच रहे हो उस साल कोई डेप्रिसिएशन बुक नहीं करना, सही है। तो अगर ईयरली बेसिस बुक लिखी हुई होगी तो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन बुक कर लेना। तो कैसे करोगे आप, देखो जब देखो आपने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 लाख की मशीन है और ये लिखा है 20% ऑन कॉस्ट, दिस 20% इज फॉर द होल ईयर, 20% पर एनम होता है, तो डायरेक्ट बस 20% मल्टीप्लाई करना, ये 20,000 का आपका डेप्रिसिएशन आ गया, ये 20,000 का आपका डेप्रिसिएशन आ गया, ये 20,000 का आपका क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। ये कब करोगे, जब ईयरली बेसिस होगी। ईयरली बेसिस में ईयर ऑफ परचेज में चाहे आपने किसी दिन भी खरीदी हो, आपने जुलाई में लियो, अप्रैल में लियो, मई में लियो, उस साल फुल डेप्रिसिएशन बुक करना, उस साल फुल डेप्रिसिएशन बुक करना ईयर ऑफ परचेज में, सही है। अब दिस इज योर yearly basis, if your policy is yearly basis then this is the treatment, okay। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मंथली बेसिस, क्या लिखा हुआ है, मंथली बेसिस, तवज्जो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मंथली बेसिस, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मंथली बेसिस, मंथली बेसिस का मतलब, मंथली बेसिस को मंथली बेसिस भी बोलते हैं एक नाम, प्रोपोर्शनेट बेसिस भी बोलते हैं, यूसेज बेसिस भी बोलते हैं, यूसेज बेसिस भी बोलते हैं, यूसेज बेसिस भी बोलते हैं। यहाँ देखें मंथली बेसिस को मंथली बेसिस भी बोलते हैं, बेटा प्लीज तवज्जो, यूसेज बेसिस भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस भी और प्रोरेटा बेसिस भी। इसका मतलब क्या बताऊं, अगर ये लिखा हो ना मंथली बेसिस, इसका मतलब
ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल, ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में जितने महीने तुमने यूज किए, जितने महीने तुमने यूज किए उतने मंथ्स डेप्रिशिएट करना। ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में जितने मंथ्स आपने यूज किए उतने मंथ्स डेप्रिशिएट कर लेना। ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में जितने जितने मंथ्स आपने यूज किए उतने उतने मंथ्स आप डेप्रिशिएट कर लेना, उतने उतने मंथ्स आप डेप्रिशिएट कर लेना। अब यहाँ देखें, इधर देखें, अब आप बताओ, आपने 1 जुलाई को मशीन ली है, 1 जुलाई से लेके आपने दिसंबर तक 6 महीने यूज किए ना, 1 जुलाई से दिसंबर तक आपने 6 महीने यूज किए, तो अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? देखो इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा, 1 लाख की मशीन है, 1 लाख की मशीन है, पूरे साल का रेट है 20%, तो आप 20% लगाओगे तो पूरे साल का यानी 12 महीने का एक्सपेंस आ जाएगा। अब इसको अपॉर्शन कर लेना इंटू 6/12, इंटू 6/12, तो आंसर आ जाएगा 10,000। सही है। तो इसका मतलब अगर पॉलिसी मंथली बेसिस होगी, अगर पॉलिसी मंथली या प्रोपोर्शनेट बेसिस होगी तो आपने महीने गिनने होंगे कि आपने ईयर ऑफ परचेज में कितने महीने यूज किए हैं, आपने ईयर ऑफ परचेज में कितने महीने यूज किए हैं। और अगर पॉलिसी ईयरली बेसिस होगी तो फिर मंथ्स काउंटिंग करना, फिर ईयर ऑफ परचेज में फुल कंप्लीट ईयर की डेप्रिसिएशन बुक करना। सही है। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। अब एक और चीज सीख लो, नॉर्मली अगर कभी क्वेश्चन साइलेंट होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो फिर नॉर्मली दुनिया भर में मंथली बेसिस फिर अज्यूम होती है, फिर मंथली बेसिस अज्यूम होती है। देख लो, ये देख लो, ये देख लो, देख लो भाई। अब 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 मैं एक छोटा सवाल आपके सामने पेश करता हूं, देखें। अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को इससे पहले एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट का चैप्टर पढ़ाया हुआ है, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट का चैप्टर पढ़ाया हुआ है, सुने। तो मैंने आपको कहा था ना कि अकाउंटिंग पीरियड जरूरी नहीं है कैलेंडर ईयर हो, अकाउंटिंग पीरियड जरूरी नहीं है 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है, जुलाई टू जून भी हो सकता है। इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट द अकाउंटिंग पीरियड। सही है, आपको क्वेश्चन में ढूंढना होता है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन है, देखो एक छोटा सा, अभी ऐसे ही बेसिक चीजें करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन में अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, मैं खुद आपको दे रहा हूं। सही है, 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 का अकाउंटिंग पीरियड है। और आप लोगों ने यहाँ मशीन खरीदी है 1 जनवरी 19 को। देख लो भाई, यहाँ मशीन खरीदी गई है, मशीन खरीदी गई है 2 लाख रुपए की। हाँ, और मशीन का डेप्रिसिएशन है 30% रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस। ओके, आपको इसका मतलब पता है। और अब आपने मुझे इसका एक्सपेंस निकाल के देना है ईयरली बेसिस से भी और मंथली से भी। चलो, ईयरली से भी निकाल के दो और मंथली से भी निकाल के दो इसी साल का। ये हमारा ईयर ऑफ परचेज है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को। आप एक बार मंथली ईयरली बेसिस से करो, एक बार मंथली से करो, एक बार ईयरली से करो, एक बार मंथली से करो। चलो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर दो, चैट बॉक्स, चलो 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 चलो, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। सही आंसर सही आया पहला। सही है, सही सही, करो 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 बेटा, इन्वॉल्वमेंट दो। एक बात बोलूं, प्लीज मेरे साथ इन्वॉल्व होगे ना तो मजा आएगा। इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट, इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट प्लीज। सही है, पहला आंसर तो सही आया है। करो करो, सब करो, सब करो, सब करो, सब करो। सही आंसर। देखो अब क्या है, इधर देखो, आप लिखोगे 2 लाख का एसेट लिया है आपने। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ही पहले साल तो कॉस्ट पे ही अप्लाई होती है ना, पहला साल तो कॉस्ट का ही होता है। इनटू डायरेक्ट 30% करना और कोई अपॉर्शन करने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा 6 लाख, 6,000, 60,000, सॉरी 60,000 का आंसर आ गया। ठीक है,
और अगर ये यही काम प्रोपोर्शनेट बेसिस से करोगे तो बेटा आपने जनवरी में खरीदा है, जनवरी फेब मार्च, ये देखो 3 महीने बाद आपका अकाउंटिंग पीरियड ईयर एंड हो गया, 3 महीने बाद आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया है बेटा। इधर देखें तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग लिखेंगे 200,000 टाइम्स 30%, और कितने महीने, ये 30% पूरे साल का है, 30% इज फॉर द होल ईयर, और आपने कितने महीने यूज किया, 3 महीने, कितने यूज किए, तो यू विल राइट 3/12, 3/12, कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज, 3 डिवाइडेड बाय 12, 3 डिवाइडेड बाय 12 कर लो भाई, 3/12 कर लो, 15,000 सही है। चलो हो गया ये आपका, ये एक छोटी सी हल्की सी मशक करा दी, ठीक है। अच्छा, कल किसी ने मुझे पिक्चर भेजी थी पेज नंबर 1 की, वो जो आपकी बुक के, अभी कोई बच्चा जिसका अच्छा कैमरा है, प्रॉपर क्लीन लाइट्स के साथ, मुझे पहले 2 पेजेस की भेज दे, वही वाली पिक्चर भी भेज दे कल वाली भी, और सेकंड पेज की भेज दे, वो जो हमारे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला पेज और दूसरा पेज, पहला पेज और दूसरा पेज डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस, पहला पेज और दूसरा पेज डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन मुझे भेज दें, पहला पेज और दूसरा पेज डेप्रिसिएशन के सवाल भेज दें, थैंक यू, ठीक है। हाँ चलो आ गए। अब माय डियर स्टूडेंट, कल हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 6 तक, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 मिल गया भाई, थैंक यू मिल चुका है, थैंक यू जज़ाकल्लाह। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन नंबर 7 करें, चलें चलें चलें, स्पीड अप जरा तेज तेज करें। क्वेश्चन नंबर 7, चलो स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 करो। पहला पेज बेटा, पहला पेज जहां बुक शुरू हो रही है, पेज नंबर 3 है, वैसे बुक का पेज नंबर 3 लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 7 है। ये देख लो बेटा, ये सारे साल है, अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहे हैं, 31 दिसंबर को अकाउंटिंग पीरियड, देखो रिक्वायरमेंट पढ़ लो, इनका अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर है, हाँ इनका अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर है। और बेटा इसने 2007 में मशीन ली थी, तो ये पहला साल देख लो, पहला साल है आपका 1 जनवरी 07 टू 31 दिसंबर 07, 1 जनवरी 07 से लेके 31 दिसंबर 07, यही साल है, हाँ। अब इस अकाउंटिंग पीरियड में आपने, कब आपने खरीदी थी मशीन, आपने मशीन खरीदी है 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2007, तो मुझे पता है कि ईयर के बीच में कहीं खरीदी है, लेकिन पॉलिसी क्या है देखो पढ़ो, कंपनी पॉलिसीज टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज है, सही है। तो बेटा इस साल भी फुल करेंगे और अगले अगले साल तो फुल ही करेंगे। अच्छा एक बात याद रखना, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनो बेटा, ये पॉलिसी की जरूरत सिर्फ ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल पे पड़ती है, मेरा डायलॉग सुनो, ये पॉलिसी की जरूरत सिर्फ ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल पे पड़ती है, बीच वाले सालों में तो फुल ही डेप्रिशिएट करते हैं ना, तो पूरा पूरा साल ही यूज हुई है, बीच वाले सालों में पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो फुल ही होता है। चलो अच्छा बेटा, परसेंटेज ऑन एनबीवी गिवन है, परसेंटेज ऑन एनबीवी का मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको कल ही लिखवाया था कि स्क्रैप वैल्यू इज इररिलेवेंट,
reducing balance method में my dear student scrap value is irrelevant, scrap value is irrelevant. Okay, अब सुने, आपने क्या करा, आपने लिखा कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है बोलो बेटा, कॉस्ट थी इसकी 50,000, देखते रहे बेटा, अब ईयरली बेसिस है तो ईयर ऑफ परचेज में भी फुल डेप्रिशिएट करूंगा। मैंने यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये देखें y/e का मतलब ईयर एंडेड 31 दिसंबर 7, कितने परसेंट है रेट, 10%, एट दी रेट 10% करो, 50,000 का 10% 5,000, और अपॉर्शन करने की जरूरत नहीं है, अपॉर्शन करने की जरूरत नहीं है, अपॉर्शन करने की जरूरत नहीं है। ओके राइट, ठीक है। अब कितना बचा, यहाँ देखें 45 बचा। अब अगला साल आएगा, देखो अगला साल शुरू हुआ, इसका नाम होगा ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 एट द रेट 10%, एट द रेट 10%। बेटा परसेंटेज ऑन एनबीवी है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, परसेंटेज ऑन एनबीवी, परसेंटेज ऑन एनबीवी, ऐसा ही है। हाँ यहाँ देखें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है परसेंटेज ऑन एनबीवी, तो 45,000 का 10% कितना होता है, 4500, ये आया। अब कितना बचा, मेरे ख्याल से बचा है 40500, इधर देखो। अब मैंने लिखा ईयर एंडेड 31 दिसंबर 09, प्लीज कंसंट्रेट। अब मैं 40500 का 10% लूंगा तो 4050 आया, सही है। अब बताओ बेटा फाइनली आपके पास एनबीवी कितनी आई, एनबीवी एट 31 दिसंबर 09 कितनी आई बेटा, देखो ये आई है, एनबीवी बोलो 36450 आई है, ठीक है। अब देखो उसने रिक्वायरमेंट में क्या मांगा है, उसने कहा है मुझे सिर्फ 2009 के लिए सॉल्व कर दो, तो इधर देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2009 की एसओएफपी में ये जाएगा, ठीक है, और जो 2009 का फॉर द ईयर साल है ना, फॉर द ईयर का साल, फॉर द ईयर बेटा, इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है, कल से बोल रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है। तो अब बेटा ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चले जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा पीएनएल दिसंबर 2009 में, जो फॉर द ईयर दिसंबर 2009 है ना उसमें जाएगा कितना, 4050, ओके। अब एक चीज और मुझे आपको सिखानी है, एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन, डबल एंट्री, अभी तक किसी ने डबल एंट्री नहीं पूछी, मैं बता रहा हूं। अब यहां देखें, यहां देख लें, सामने देखें प्लीज बेटा, डबल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री सुन लो, डबल एंट्री ये बहुत मशहूर एंट्री है दुनिया भर में, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सुनो यहाँ बेटा, आप सबको मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन के साथ वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं, एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस आपको पता है जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, FA1 में पढ़ा था, FA1 में हम सब ने पढ़ा था कि एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है ना। तो आप यहाँ लिख देना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कितना, पहले साल का 5,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 5,000। और अब मेरी बात सुनो, एक मिनट यहाँ देखें, बताएं कैश कितने से क्रेडिट होगा, बताएं कैश कितने से क्रेडिट होगा। तो बच्चे ने कहा सर क्या हो गया, दिमाग खराब है, डेप्रिसिएशन आपने ही तो कल लिखवाया था और आज भी रिवाइज करा है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, याद है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो जेब से आउटफ्लो तो नहीं होता ना, आउटफ्लो तो नहीं होता ना, तो पैसे तो क्रेडिट नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, मेरी वर्ड सुने, हम एक कॉन्ट्रा एसेट, एक कॉन्ट्रा एसेट ऑपोजिट टू एसेट, सुकून से सुने, एक कॉन्ट्रा एसेट यानी ऑपोजिट टू एसेट क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सामने वो कॉन्ट्रा एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से क्रेडिट हो जाता है। सर ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, जवाब देता हूं भाई, एसेट का उल्टा है, कॉन्ट्रा एसेट का मतलब एसेट का उल्टा, एसेट का उल्टा। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है ना, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कॉन्ट्रा एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। कॉन्ट्रा एसेट की नेचर एसेट की उल्टी है, तो जो एसेट की नेचर है उसकी रिवर्स नेचर इसकी है। तो कॉन्ट्रा एसेट को बुक करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट नहीं करना। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करते हैं जेब से कोई आउटफ्लो नहीं होता। तो ये दुनिया भर की एक इतनी मशहूर एंट्री है, हर साल बनती है, हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब भी बुक करोगे एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। चलो अगर इसी सवाल में देखो तो 3 साल तक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अभी बुक हुआ है, इस सवाल में 3 सालों तक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक हुआ है, तो हर साल की अपनी अपनी एंट्री बनेगी। पहली साल की बनेगी, पहले साल की बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 5,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5,000।
सेकंड ईयर की बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,500 से डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,500 से क्रेडिट। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4050 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4050, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4050, ऐसा ही है। हाँ जी, समझ गए। चलो अब आप लोग हर सवाल सॉल्व करते करते साथ साथ एंट्रीज भी बनाना, ये एंट्री ताकि दिमाग में बैठे, ये एंट्री ताकि दिमाग में बैठे आपके, सही है। चलो बिस्मिल्लाह, क्वेश्चन नंबर 8 करो। क्वेश्चन नंबर 8 में अब यूजेज बेसिस की पॉलिसी है, मंथली बेसिस। चलो यूजेज बेसिस, मंथ्स गिनने होंगे, ईयर ऑफ परचेज में मंथ्स गिनने होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्टार्ट। मेरा क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। चलो भाई बेटा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, बेटा देखो अकाउंटिंग पीरियड पहले ड्रॉ कर लो। पहला अकाउंटिंग पीरियड 30 नवंबर 02 को एंड हो रहा है। प्लीज जान लगाएं प्लीज, हाँ सब।
30 नवंबर 02 को एंड हो रहा है और दूसरा एंड हो रहा है 30 नवंबर 03 को। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड पहले जब नवंबर में एंड हो रहा है अकाउंटिंग पीरियड तो 1 दिसंबर को शुरू हो रहा होगा, 1 दिसंबर को शुरू हो रहा होगा। पूरी क्लास जान लगाए, ठीक है, ये अकाउंटिंग पीरियड है। अब आपने मशीन कब बाय की है? यहाँ बाय की है, देखो मशीन यहाँ 1 मार्च 02 को बाय की है। देखो तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये रही कितने महीने हैं? 2 2 4 2 6 9 महीने, 9 मंथ्स। आपने मार्च से लेकर नवंबर तक 9 मंथ्स यूज किए, मार्च से लेकर नवंबर तक 9 मंथ्स यूज किए बेटा। 1 मार्च को बाय किया ना, 1 मार्च से लेकर नवंबर में ईयर एंड हो रहा है, नवंबर में ईयर एंड हो रहा है तो ईयर ऑफ परचेज में 9 महीने यूज किए, लेकिन अगला साल फुल यूज किया, अगला साल आपने फुल यूज की होगी, अगला साल आपने फुल यूज की होगी। हाँ सही है। और बेटा इस बार पॉलिसी यूसेज बेसिस है। अब देखें, इधर देखें क्या लिखा हुआ है। आपने 75,000 की मशीन ली है, डेप्रिसिएशन की, अच्छा बच्चे ने कहा कोई मेथड गिवन नहीं है। अच्छा एक बड़ी जबरदस्त चीज है, बच्चे ने कहा इस बार डेप्रिसिएशन का मेथड तो गिवन ही नहीं है, तो याद रखना इधर देख लो सब जब कभी भी कोई भी मेथड ना गिवन हो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? जब भी कोई मेथड ना होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है, कभी नहीं भूलना। यहाँ देखो, तो पहले मैंने पर ईयर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिखा है स्ट्रेट लाइन से, आपको याद है ये क्या था? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, याद है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है कितनी? 50,000। कॉस्ट है 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 75,000 है कॉस्ट, सॉरी मैंने गलत लिख दी। ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 में कॉस्ट है 75 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5,000। 75 माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितने साल की लाइफ है? 5 इयर्स। चलो 70/5 14,000 आ गया। 14,000 ये पर एनम आई है, 14,000 पर एनम। डिनोमिनेटर में ईयर्स है तो आंसर भी पर एनम आएगा, डिनोमिनेटर में ईयर्स है तो आंसर भी क्या आएगा? पर एनम आएगा। अब आप आंखें खोल के देखें, मैं बड़ा सिंपल सा काम करके तुम्हें देता हूँ। देखो इधर देखो, आपने लिखी कॉस्ट, कॉस्ट थी 75,000 की। अब पहले साल की डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ, ईयर एंडेड 30 नवंबर 02। मुझे बताओ, वैसे हमारी डेप्रिसिएशन 14,000 है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 14। लेकिन बेटा ये ईयर एंडेड November 02 हमारा ईयर ऑफ परचेज है ना, और इस बार पॉलिसी साफ साफ लिखी है यूसेज बेसिस। तो जितने मंथ्स यूज करोगे उतने मंथ्स डेप्रिशिएट करोगे, जितने मंथ्स यूज करोगे इतने मंथ्स डेप्रिशिएट करोगे। देखो यूसेज बेसिस की पॉलिसी लिखी हुई है, यूसेज पॉलिसी। तो बेटा 9 मंथ्स यूज हुआ है तो 9 मंथ्स डेप्रिशिएट होगा। बेटा मार्च से लेके नवंबर तक गिन लो, सब जहां बैठे हो मार्च से लेके नवंबर तक गिन लो, 9 महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं। तो 14,000 इंटू 9/12 करो, 14,000 इंटू 9/12 करो, कोई बच्चा करके दे। 14,000 इंटू 9/12 10,500, ये आ गया एक। अच्छा अब बताओ, एक मिनट, यहाँ कितनी एनवीवी रह गई? एनवीवी बोलो। 75,000 माइनस 10,500 करो, 75,000 माइनस 10,500 कर लो भाई। 75,000 माइनस 10,500 मेरे ख्याल से 64,500 होता है ना। हाँ अब अगले साल आया मैं, ईयर एंडेड 30 नवंबर 03। होश में रहना, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग नहीं है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो एक बार डेप्रिसिएशन निकाली है वो यूज होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में परसेंटेज और एनवीवी नहीं होती। तो अब अगले साल पूरा साल यूज हुआ है तो अगले साल पूरा 14,000 आएगा। स्ट्रेट लाइन चल रहा है, रिड्यूसिंग नहीं चल रहा। तो ये आपके पास बचेगा 50,500 की यहाँ एनवीवी बचेगी। एनवीवी एट 30 नवंबर 03। अब बताओ पहले साल की इनकम स्टेटमेंट में ये रहेगा ना, एंट्री के साथ बात करता हूँ। देखो पहले साल की एंट्री बनाऊं, ये बनेगी पहले साल की एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 10,500, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,500, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,500, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,500। सेकंड ईयर के पीएनएल में 14,000 जाएगा, इसकी एंट्री ये बनेगी। देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 14,000 और accumulated depreciation credit 14,000, depreciation expense debit और accumulated depreciation credit 14,000 ऐसा ही है। हाँ पक्का? पक्का? अब
बताओ, ये तो अपने अपनी इनकम स्टेटमेंट में चले जाएगा। पहले साल की इनकम स्टेटमेंट में 10,500, दूसरे साल की 14। बताओ पहले साल की एसओएफपी में क्या जाएगा, ये जाएगा, ये एनबीवी जाती है, एसओएफपी में हमेशा एनबीवी जाती है। ये एसओएफपी 30 नवंबर X2 में जाएगा, हाँ। और बेटा ये जाएगा एसओएफपी 30 नवंबर X3 में, ये चले जाएगा 30 नवंबर 03 में, ये चला जाएगा, हाँ पक्का। हाँ भाई ऐसा ही है। बोलो भाई। समझ गए भाई, रिप्लाई करो, मैसेज करो बेटा, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, सब बच्चे रिप्लाई करें यार, इन्वॉल्वमेंट दें प्लीज, टाइप करें थोड़ा, इन्वॉल्वमेंट प्लीज। सब बच्चे रिप्लाई करो भैया, जब बात समझ गए रिप्लाई। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, करो 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 करो, क्वेश्चन नंबर 9, डू इट, क्वेश्चन नंबर 9 करो। और इसमें भी प्रोपोर्शनेट बेसिस यानी यूजेज बेसिस की पॉलिसी, चलो चलो करो करो, स्पीड अप छा जाओ, अब रमाओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9, 9999। कितने महीने यूज किए, अप्रैल में खरीदा है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने, अप्रैल से लेके सितंबर तक 6 महीने, इंटू 6/12 करो भाई, 46,000 इंटू 20% होता है कितना, ये हो जाएगा 4600, सही है। अब बच जाएगा कितना,
46,000 माइनस 4600 कितना होता है? बोलो बोलो भाई। 41,400 होता है। हाँ यही होता है। अब ईयर एंडेड 30 सितंबर 03। बेटा याद रखना ये ऑन कॉस्ट है, ऑन एनबीवी नहीं है, ऑन कॉस्ट है। तो अब फिर से 20% ऑन कॉस्ट लगाना, तो 46,000 का 20% होगा 9200। ओके, ये आपके पास एनबीवी आ जाएगी 41,400 माइनस 9200। 41,400, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 41,400 32,200, 32,200। ओके, नाउ व्हाट विल बी द एंट्री फॉर द फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड? ये है एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये बदनाम जमाना एंट्री बार बार इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम लोग के जहन में बैठ जाए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 4600 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4600। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ओके, और इस सेकंड ईयर की एंट्री भी यही होगी, 9200 से बनेगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 9200 और accumulated depreciation credit 9200। ओके, depreciation expense debit और accumulated depreciation credit 9200। ओके राइट, ये आपके पास पहले साल की एसओएफई में जाएगा। ये देख लो भाई स्क्रीन पे, ये जाएगा पहले साल की एसओएफई में, ये जाएगा। हाँ, और सेकेंड ईयर की एसओएफई में ये जाएगा 30 सितंबर 03। ये नंबर जाएगा, देख लो ये वाला नंबर सही है। अच्छा, पहले साल की इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा? ये 4600 जाएगा। सेकेंड ईयर की इनकम स्टेटमेंट में ये 9200 जाएगा। ओके ओके, बोलो भाई बोलो भाई, रिप्लाई तो कर दो यार, क्या होता है यार, थोड़ा सा टू वे तो चलाओ। सब इन्वॉल्व हो बेटा, रिप्लाई करें यार। अब बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने खुद करना है, टिक कर लें, असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 असाइनमेंट में कर लेना, क्वेश्चन नंबर 10 असाइनमेंट में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका असाइनमेंट है, वो भी यही है। बल्कि चलो क्वेश्चन नंबर 11 कर लो, 11 अभी कर लो, 11 करो चलो, क्वेश्चन नंबर 11 करो। क्वेश्चन नंबर 11 भाई कर लें प्लीज। हाँ भाई, क्या आंसर आए बोलो। क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के पास? एक मिनट में भेज देता हूँ, ग्रुप पे भेज देता हूँ यार, ठहरो, मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और आपने कब बाय किया है? 1 मार्च 03 को आपने बाय किया, 1 मार्च 03 को। ये देखो क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, ये पहला साल, ये दूसरा, ये तीसरा। ईयर एंड इस बार दिसंबर में एंड हो रहा है। दिसंबर 03 पहला साल होगा, 31 दिसंबर 04 दूसरा होगा, 31 दिसंबर 05 तीसरा साल होगा। आपने फर्स्ट मार्च 03 आ गया, 1 मार्च 03 आ गया, ऐसा ही है। देखो 1 मार्च 03 को, तो आपने देखो ये 3 साल आपको नजर आ रहे हैं, 1 जनवरी 03 से लेके 31 दिसंबर 03, देन दिसंबर 04 एंड दिसंबर 05। ईयर ऑफ परचेज कौन सा है? 2003। 2003 देखो ईयर ऑफ परचेज नजर आ रहा है। तो आप देखें यहाँ से लेके 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक 10 महीने यूज किए हैं। 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक आपने 10 मंथ्स यूज किए हैं, लेकिन अगला साल फुल यूज किया और उसका अगला साल भी फुल यूज किया है। सही है ना? असल में पॉलिसी की जरूरत ईयर ऑफ परचेज में ही होती है। पॉलिसी की जरूरत मेरे प्यारे बच्चों ईयर ऑफ परचेज में ही होती है। हाँ, नाउ ये देखें, मैं सॉल्व कर रहा हूं। कॉस्ट लिखी मैंने 5 लाख, पहले साल का नाम क्या है? ये देखें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में स्क्रैप वैल्यू लाइफ सब बेवकूफ बनाने के लिए होती है, किसी काम सिर्फ परसेंटेज काम की होती है। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003 एट द रेट 30% इंटू 10/12। बेटा एट द रेट 30%, 30% से पूरे साल का आ गया, इंटू 10/12 कितना आया बताएं? कितना एक्सपेंस आया बोलो? पहले साल का एक्सपेंस बोलो कितना आया? 1,25,000। सही है। कितना बच गया बेटा बताओ? ये बचा 375 बचा। अब बेटा एक बात बोलो, अगले दोनों सालों का फुल होगा, अगले दोनों सालों का फुल होगा। यहाँ देखें, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 04, अब फुल यूज किया एट द रेट 30%। और लेकिन बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो परसेंटेज लगेगी एनबीवी पे। 375 का 20% लो, 30% लो, सॉरी 112,500। गुड, ठीक है। अब कितना बचा बोलो? कितना बचा बोलो? 262,500। ठीक है। अब ये आखिरी साल है इसका, देखो। अब देखें यहाँ, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 05 एट द रेट 30%, ये 30% लगाना 262,500 पे करो। 78750। हाँ भाई, कितनी एनबीवी बची? एनबीवी नीचे बताओ कितनी बची? 183,750। 183,750 ये एनबीवी बची है। अब बताओ बेटा, उसने सिर्फ दो सालों के लिए पूछा है। देखो ये पीएनएल में जाएगा दिसंबर 04 के, दिसंबर 04 वाले पीएनएल में ये जाएगा। फॉर द ईयर होता है, पीएनएल इज ऑलवेज फॉर द ईयर, पीएनएल इज ऑलवेज फॉर द ईयर। और ये पीएनएल में जाएगा दिसंबर 05 वाले। ओके, अब एक मिनट, ये एसओएफपी में चले जाएगी दिसंबर 04 की, और ये एसओएफपी में जाएगा दिसंबर 05 के। हाँ भाई, समझ गए बेटा? समझ गए? बोलो, किसी ने किया था ये? किसी ने किया था? बोलो, बोलो भाई, बोलो जी। कर लिया था? कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा साथ साथ चलोगे सीख जाओगे यार इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं। सब सब मोटिवेटेड रहें प्लीज, थोड़ी सी जान लगाएं, थोड़ी सी जान, थोड़ी सी जान प्लीज। नाउ देयर इज अ न्यू टॉपिक which is changes in useful life, changes in useful life। चलो मैं पहले इसके इंट्रोडक्शन लिखता हूं। changes in life,
ये क्या है भाई, मेरी तरफ देखें, पहले मेरी तरफ तो देखें, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, मैंने एक स्प्लिट यूनिट खरीदा ड्राइंग रूम के लिए, मैंने एक स्प्लिट यूनिट खरीदा ड्राइंग रूम के लिए। तो ड्राइंग रूम में स्प्लिट यूनिट बहुत कम यूज होता है, ड्राइंग रूम में स्प्लिट यूनिट आप सबको पता है बहुत कम यूज होता है। तो मैंने एक्सपर्ट को बुलाया और मैंने कहा कि भाई बताओ इसकी लाइफ कितनी होगी, तो उसने बोला जब स्प्लिट यूनिट ड्राइंग रूम में कम यूज होगा तो ये 5 साल निकाल देगा, 5 साल आराम से चलेगा, 5 साल। तो इनिशियली वी एस्टिमेटेड द लाइफ टू बी 5 years। इनिशियली मैंने 5 साल लाइफ एस्टिमेट की हम लोगों ने, एक्सपर्ट ने, क्योंकि उसका यूजेज पैटर्न बहुत कम था। उसका यूजेज पैटर्न क्या था, बहुत कम था, तो 5 साल की लाइफ एस्टिमेट की, 5 साल की लाइफ एस्टिमेट की, 5 साल की लाइफ एस्टिमेट की। अब मेरी बात सुनो, जब 2 साल गुजर गए, 5 साल में से 2 साल गुजर गए, तो 2 साल बाद अचानक से मेरे बेडरूम का एसी खराब हो गया। 2 साल के बाद बेडरूम का एसी बिल्कुल खराब हो गया, मैंने निकाल के फेंक दिया। और मैंने क्या करा, वही वाला जो ड्राइंग रूम का एसी था ना, जो मैंने लिया था, वो मैंने बेडरूम में शिफ्ट कर दिया। जो मैं 2 साल यूज कर चुका हूँ ना ड्राइंग रूम वाला एसी, अब वो मैंने बेडरूम में शिफ्ट कर दिया। तो अब जब मैंने बेडरूम में शिफ्ट किया तो अब वो रोज यूज होगा, रोज यूज होगा। तो मैंने एक्सपर्ट को बुलाया, उसने कहा भाई अब आपने यूसेज पैटर्न को चेंज कर दिया है, अब आपने यूसेज पैटर्न को चेंज कर दिया, आपने यूसेज पैटर्न एकदम बढ़ाया है। अब आप तेज तेज यूज करोगे तो जल्दी जल्दी डेप्रिशिएट होगा। अब ये जल्दी जल्दी डेप्रिशिएट होगा। तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में उसने बोला अब इसकी रिमेनिंग लाइफ सिर्फ 2 साल बच गई है। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी बच गई, 2 साल। तो बेटा ओरिजिनल लाइफ 5 साल एस्टिमेट की थी, 2 साल ड्राइंग रूम में यूज किया, तो कायदे के मुताबिक अब रिमेनिंग लाइफ 3 साल बचनी चाहिए थी। कायदे के मुताबिक रिमेनिंग लाइफ कितनी बचनी चाहिए थी, 3 साल बचनी चाहिए थी। कायदे के मुताबिक रिमेनिंग लाइफ अब 3 साल बचनी चाहिए थी। सामने देखें, लेकिन आपने यूजेज पैटर्न चेंज कर दिया तो लाइफ रिवाइज होकर 2 साल हो गई। ठीक है, तो अब मैं एक बात बोलूं, एक चीज आज अपनी जहन नशीन कर लें। ये देखें, ये देखें, याद करो आपने ये फॉर्मूला पढ़ते हो ना, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं, ये रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए या लाइफ चेंज हो जाए, इन दोनों में से किसी चीज को भी हिलाओगे तो डेप्रिसिएशन चेंज होगी। कॉमन सेंस की बात है। आप रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हो जाए या लाइफ रिवाइज हो जाए, रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हो जाए या लाइफ रिवाइज हो जाए, रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हो जाए या लाइफ रिवाइज हो जाए, दोनों में से किसी भी चीज को छेड़ोगे तो आने वाले कल का डेप्रिसिएशन तो चेंज होगा। डेप्रिसिएशन इन चीजों पर डिपेंडेंट है, डेप्रिसिएशन इन चीजों पर डिपेंडेंट है। तो अब देखते हैं किस तरह सॉल्व होता है। मैंने सिर्फ अभी थ्योरी बताई है, प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। पहला सवाल मैं करा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों से भी करवाऊंगा। चलें, आप लोग रेडी रहें। इधर देखें, इधर देखें, देखें, दिस इज ईयर 0, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है। बहुत आराम से चलें। इधर देखें, एक एसेट मैंने यहाँ लिया था 10,000 रुपए का। मैंने ईयर 0 पे एसेट लिया था, समझ लो स्प्लिट यूनिट लिया था 10,000 का, और उसकी लाइफ थी, उसकी लाइफ थी 5 साल। मैंने स्प्लिट यूनिट लिया था 10,000 रुपए का और उसकी लाइफ कितनी थी, 5 साल। लाइफ कितनी थी, 5 साल। ओके, और बेटा मेरी तरफ देखें, अभी कोई मेथड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन ही होता है। जब व्हेन नो मेथड इज रिटन दैट मींस स्ट्रेट लाइन, व्हेन नो मेथड इज रिटन दैट मींस स्ट्रेट लाइन। ओके, और जब कोई स्टेप वैल्यू नहीं गिवन है तो 0 एज्यूम होती है। जब कोई स्टेप वैल्यू ना गिवन हो तो 0 0 एज्यूम होती है। तो 10,000 डिवाइड बाय 5 करो, 10,000 को डिवाइड बाय 5 करो तो 2,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। यहाँ देखते रहो, फिर अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड में 2,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। सही है। अब आप मुझे बताएं 2 साल बाद 10,000 में से 2 और 2 लेस कर लो, 10,000 में से 2 और 2 लेस कर लो तो 2 साल बाद एनबीवी कितनी आ गई, 2 साल बाद एनबीवी आ गई 6,000 की। 2 साल बाद एनबीवी आ गई कितने की, 6,000 की आ गई। 2 साल के बाद एनबीवी आ गई 6,000 की। हाँ, अब भाई 2 साल बाद मैंने इसका यूजेज पैटर्न चेंज कर दिया, मैंने इस एसी को ड्राइंग रूम से निकाल के बेडरूम में डाल दिया। तो अब मुझे एक्सपर्ट ने कहा कि इसकी अब टोटल जिंदगी 4 साल हो गई है, टोटल लाइफ 4 साल हो गई है। सही है। तो जरा सोचो, जब टोटल लाइफ 4 साल हो गई तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई होगी, 2 years। नाउ रिमेनिंग लाइफ ओनली 2 years। ओके, तो अब आप एक बात सोचें, एक मिनट, ईयर 0 से लेके अब ये जिंदगी इसकी 4 पे खत्म हो जाएगी, 4 पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जरा स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू ही पढ़ाता हूं। एक एसेट आज 6,000 का रह गया है। एक एसेट अब कितने का रह गया बोलो, 6,000 का बचा है, और उसकी जिंदगी बची है 2 साल, और 2 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर सोचें, देखिए मैं वही बच्चों की तरह स्ट्रेट लाइन पढ़ लें। एक एसेट ईयर 2 के एंड पे अब 6,000 का बचा हुआ है और उसकी लाइफ रह गई है 2 साल, 2 साल रह गई है, और 2 साल बाद वो 0 का हो जाएगा। तो बताओ इन 2 सालों में, इन 2 सालों में टोटल डिक्रीज इन वैल्यू कितनी आई है, 6,000। इन 2 सालों में टोटल डिक्रीज इन वैल्यू 6,000 है ना।
तो 2 सालों की डिक्रीजिंग वैल्यू 6000 है, तो 1 साल की 3000 नहीं होगी? तो ये देखो, ये एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। आज के बाद कभी भी एसिड की लाइफ रिवाइज होगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, एनबीवी माइनस स्क्रैप वैल्यू एनबीवी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, एनबीवी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। इधर देख लो, एनबीवी 6000 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ है 2 साल। सही है बेटा? देखो 3000 आ गया, यहाँ देखें। तो अब आज के बाद हर साल देखो, इधर देखो स्केच में, ईयर 3 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया है 3000 और ईयर 4 का डेप्रिसिएशन भी आया है 3000। ऐसा ही है, ठीक है? अब देखो मैं एक बात बताऊं, ये बात बिल्कुल लॉजिकल है, ये बात बिल्कुल 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 लॉजिकल है कि तुमने बेड ड्राइंग रूम से एसी निकाल के बेडरूम में डाला, ड्राइंग रूम से निकाल के बेडरूम में डाला, तो उसका यूजेज पैटर्न एकदम चेंज हो गया, उसका यूजेज पैटर्न बढ़ गया। तो एसिड को तुम ज्यादा यूज करोगे तो जल्दी जल्दी डेप्रिशिएट होगा, और जब जल्दी जल्दी तेज तेज डेप्रिशिएट होगा तो उसका डेप्रिसिएशन बढ़ना चाहिए ना। देखो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, देखो आंखें खोलो, पहले उसका डेप्रिसिएशन था 2000, अब 3 हो गया है। पहले 2000 था, अब 3 हो गया। वाकई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बढ़ गया है, वाकई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बढ़ गया है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। सही। तो आज के बाद कभी भी एसिड की लाइफ रिवाइज होगी तो जिस दिन से लाइफ रिवाइज होगी उस दिन के बाद से ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ये बेटा ये देखो सदाबहार फॉर्मूला है, बहुत बहुत मशहूर फॉर्मूला, ये देख लो। आज के बाद कभी भी एसिड की लाइफ रिवाइज होगी तो जिस दिन से रिवाइज होगी उस दिन के बाद से ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। पर ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनबीवी, उस दिन की एनबीवी, जिस दिन लाइफ रिवाइज हुई है उस दिन की नेटबुक वैल्यू, माइनस जो आगे की स्क्रैप वैल्यू अब गिवन है, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ। सही है? तो सोचो बेटा, ये देखें, ईयर 2 के एंड पर, ईयर 2 के एंड पर एसिड कितने का बचा हुआ था? ईयर 2 के एंड पर एसिड बचा हुआ था कितने का? 6000 का बचा हुआ था। और अब जब जिंदगी एंड होगी ना ईयर 4 के एंड पे, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 बचेगी। तो 6000 की चीज एंड में 0 की हो जाएगी, तो पर ईयर कितना आ जाएगा? 3-3000। पर ईयर कितना आ जाएगा? 3-3000 आ जाएगा पर ईयर, 3-3000 आ जाएगा। हाँ हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल लॉजिकल स्टोरी थी भाई, रियल लाइफ स्टोरी थी ये। बताएं भाई, रिप्लाई, मैसेज तो करें चैट बॉक्स में। नहीं कर रहे यार, तुम लोग कंजूस लोग हो, अजीब सुस्त भी हो, सुस्त हो तुम लोग। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। सब नहीं करते रिप्लाई भाई कि मैं, कितने लोग अपनी वीडियो खोलते हैं बेड पे लेटे हुए हैं यार, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है बेटा। मैं खुद, हम लोग देखो ऑफिस में बैठ के, अपने घर में ऑफिस बनाई हुई, ऑफिस में बैठ के पढ़ना पढ़ाना, इल्म का काम आप चेयर पे बैठ के करो, बेड पे लेट के थोड़ी होती है क्लास, कभी भी सही तरह पढ़ोगे ही नहीं। चलो बेटा, अब मैं एक और सवाल करा रहा हूं, एक और सवाल अब हम करेंगे, उसमें यही कॉन्सेप्ट वापस से समझेंगे। एक और सवाल करेंगे, उसमें यही कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलो आप लोगों के पास देखें, क्वेश्चन नंबर 12 पे आए। क्वेश्चन नंबर 12, चलो ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 12, भाइयों भाइयों 12। बल्कि 12 आप, वो 12 तो पुराना वाला है, 13 पे आ जाए, 13 पे आ जाए। 12 आपका असाइनमेंट है, 12 इज योर असाइनमेंट, 12 पुराना ही है भाई, 12 पुराना ये असाइनमेंट है। 10 भी असाइनमेंट में दिया था, 12 भी असाइनमेंट में दे रहा हूँ। मैं करा रहा हूँ रिव्यू, अगले सवाल के अंदर रिव्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा देखो, एक आध चीज मैं आपको उसी वक्त सही कराऊंगा बुक में, वो आपने अपने पेन पेंसिल हाथ में रखना और बुक में सही कर लेना। एक आध चीजें मैं आपको उसी वक्त सही कराऊंगा बुक में। क्वेश्चन नंबर 13 में शुरू कर रहा हूँ, रीड करना हूँ, अपना पेंसिल या पेन हाथ में रखे, बुक में सही कर लीजिएगा। अ कंपनी बॉट एन एसेट वर्थ 56,000 ऑन 1 August 01, ठीक है, अंडरलाइन करें, 1 अगस्त को खरीदा है। द एसिड यूजफुल लाइफ वाज 5 years एट द डेट ऑफ परचेज। ऑन 31 December 02 its life was revised and changed to 7 years, and changed to 7 years। इसके आगे लिख दें इट्स रिमेनिंग लाइफ, इट्स रिमेनिंग लाइफ, यानी अब आपको रेडीमेड, बेटा लाइफ बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, दोनों हो सकती है।
इट्स रिमेनिंग लाइफ अब कितनी रह गई है, 7 साल हो गई है, ठीक है। नाउ कंपनी पॉलिसी इज टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन यूजेज बेसिस, सही है। कंपनी की पॉलिसी क्या है, यूसेज मंथली बेसिस, यानी ईयर ऑफ परचेज में महीने गिनने पड़ेंगे, ईयर ऑफ परचेज में महीने गिनने होंगे। एक मिनट, बेटा लाइफ रिवाइज कब हुई है, 31 दिसंबर 02 को रिवाइज हुई है। तो बस 31 जब लाइफ रिवाइज होगी ना उसके बाद से चेंजेस आएंगे, यानी दिसंबर 02 में चेंज हुई तो अब अगला साल कौन सा है, दिसंबर 03 से नई डेप्रिसिएशन आएगी, दिसंबर 03 से आपको नई डेप्रिसिएशन अप्लाई करनी है, ठीक है। जाम से बैठे, मैं समझा दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। देखो बेटा पहले यहाँ देखो, ये है 1 जनवरी 01, पहला साल देखो 31 दिसंबर 01, ये ईयर ऑफ परचेज। आपने एसेट खरीदा कब है, देखो आपने एसेट लिया है 1 अगस्त को, 1 अगस्त 01 को लिया है, देखो भाई, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने ईयर ऑफ परचेज में आपने 5 महीने यूज किया है, ईयर ऑफ परचेज में 5 महीने यूज किया है, तो 5 महीने डेप्रिशिएट करेंगे। ये पढ़ा चुका हूं बेटा, इतनी देर से पढ़ रहे हैं आज। फिर अगला साल आपने पूरा यूज किया 31 दिसंबर 02, ये पूरा करेंगे। और यहाँ पुरानी लाइफ से चल रहा है, यहाँ तक 31 दिसंबर 02 तक गेम पुरानी लाइफ से हो रही है। अब यहां से इसके बाद का जो भी मामला है ना, इसके बाद का जो भी मामला है ना बेटा, ये न्यू, ये नहीं है, ये न्यू डेप्रिसिएशन है, ये रिवाइज लाइफ है, ये रिवाइज लाइफ के हिसाब से होगा। सुनो बेटा, 31 दिसंबर 02 के बाद को जो अगला साल है यानी दिसंबर 03 से रिवाइज लाइफ अप्लाई होगी, सही है। अब चलो मेथड पढ़ो, क्या है, कोई मेथड नहीं लिखा है, स्ट्रेट लाइन, कोई मेथड नहीं है तो क्या है, स्ट्रेट लाइन, कोई मेथड नहीं है तो क्या है, बोलो स्ट्रेट लाइन। चलो मैं पहले तुम्हारे पास ओरिजिनल ओरिजिनल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल दो, जो बगैर ओरिजिनल है वो है कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्ट्रेप वैल्यू, तो नहीं है ना, नहीं है, डिवाइड बाय लाइफ। ये देखो भाई, कॉस्ट कितनी है 56,000 डिवाइडेड बाय कितने साल है, लाइफ कितनी है, बोलो भाई, लाइफ तो बोलो यार, ओरिजिनल लाइफ कितनी है, 5 साल। कोई एक बच्चा जरा डिवाइड करके आंसर दे। ओरिजिनल एक्सपेंस 11,200 भाई, 11,200 पर एनम है, आप पर एनम है, क्योंकि बेटा आपने डिवाइड बाय इयर्स किया है, बेटा 5 इयर्स किया, जब 5 सालों से डिवाइड किया तो पर एनम आया, पर एनम आया। अब देखो, अब मैं शुरू कर रहा हूँ भाई, देख लो आपके पास क्वेश्चन है। ठहरो मैं जरा, ये देखें, मैंने लिखा कॉस्ट 56,000, इधर देखें पहले साल का नाम क्या है, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 01, दिसंबर 01, पहले साल का एक्सपेंस बना था 11,200 पूरे साल का, 11,200 पूरे साल का, लेकिन पॉलिसी है यूसेज बेसिस, तो आपने जितने महीने यूज किए उतने महीने डेप्रिशिएट करोगे, तो इंटू 5/12, इंटू 5/12 कर दो जरा, इंटू 5/12 कर दो जरा, 3730, यही है 3730, ओके। अब एक मिनट बेटा, अब अगले साल का नाम होगा ईयर एंडेड दिसंबर 01, सॉरी 02। बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में बस एक ही बार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होता है, फिर वही यूज होता है। तो बताओ, अगला साल तो पूरा साल यूज किया ना, अगला साल तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा साल यूज हुआ है, सोचो यार, तो वो आएगा 11,200, 11,200, 11,200 आएगा। अब देखो बेटा 2 साल गुजर गए, अब यहाँ ये तो बड़ी बड़ी देखो, एनबीवी एट 31 दिसंबर 02 कितनी आई, सब बच्चे बताएं कितनी आई है, 31 दिसंबर 02 की एनबीवी बताओ भाइयों, बताओ कंजूसों, बोलो भाई। यार 41070, ठीक है। ये 2 साल गुजरा, अब यहां से कहानी में चेंज आएगा, अब यहां से कहानी में चेंज आएगा। अब एक मिनट इधर देखें, अब कहानी में भाई बदलाव आ रहा है, बदलाव देख लो। ये आपने दिसंबर 01 वाले साल को निपटा दिया, दिसंबर 02, अब आपने दिसंबर 03 पे आना है। तो जब आप इधर देखें ईयर एंडेड 31 दिसंबर 03 पे आएंगे ना, तो अब फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, इधर देखें फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, देखो एनबीवी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। देखो मैंने रंग चेंज किया है, एनबीवी कितनी है 41070 है, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 0, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ मैंने क्वेश्चन में खुद बताई है 7 इयर्स, कितनी है भाई 7 इयर्स। यार किसी ने, यार मैं क्या बोलूं यार, गलत क्यों बता रहे हो तुम लोग, ये 3730 मुझे किसने बताया, बेवकूफ ने यार। 11,200 इंटू 5/12 क्या होता है यार, मैं खुद करता हूँ यार, तुम लोगों पे यार अजीब लोग हो यार, सो रहे हो तुम लोग। वेट भाई मैं खुद कर रहा हूँ यार, गलती हो गई आप लोगों से हेल्प लेके।
अजीब लोग हैं यार। फोर्ड गलत बता रहे हो, बेड पे लेट के क्यों बता रहे हो भाई? बैठो यार, सीधे खड़े हो। अजीब सोते हुए काम कर रहे हो यार। ये आएगा 4667। बेटा ये किसी ने गलत बता दिया है, मैं माफी चाहता हूँ उसकी तरफ से। बेड पे लेट के बेचारा जवाब दे रहा था, सॉरी हाँ, उसकी तरफ से माफी। 40133। बेटा ये एनबीवी चेंज हो जाएगी, सॉरी माफी चाहता हूँ मैं। 40133। चले बेटा इधर देखें, एनबीवी कितनी है 40133 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ मैंने खुद लिखवाई है 7 साल। 7 साल, चलो बताओ बेटा, अब नया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ, नया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ। 40 बैठ पे लेट के नहीं बताना बेटा प्लीज, बैठ के। 5733, थैंक यू। 5733। अब हर साल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में आने वाले सालों का सेम ही रहेगा। अब बताओ, इसके बाद होगा ईयर एंडेड 31 दिसंबर 04, यही रहेगा, अब यही रहेगा आगे, December 04। 5733। आपकी रिक्वायरमेंट में देखो किस साल के लिए मांगा था। 03 एंड 04, बस ये रहा। एनबीवी बोल सकते हैं, एनबीवी फाइनल बताएं एट 31 दिसंबर 04। बोलो भाई, बोलो भाई कितना आया? क्या बात कर रहे हो भाई? ये सही नहीं हुआ हुआ, देख लो भाई, कोई बच्चा फिर कह रहा है। हम सवाल कौन सा कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं। हाँ 2003 तक मांगा है, सही है। 2000 मैंने एक साल एक्स्ट्रा कर दिया बेटा, सॉरी, सिर्फ 2003 तक का मांगा है। मैं क्वेश्चन नंबर 14 की रिक्वायरमेंट देख रहा था। क्या आंसर आएगा बोलो? 40133 माइनस 5733, बोलो। 40133 माइनस 5733 कर दो बेटा। 34,400। ये आ गई एनबीवी एट 31 दिसंबर 03। ठीक है, अब देखो क्या क्या वो रिक्वायरमेंट मांग रहा है। चलो मैं आपको एंट्रीज भी बना देता हूँ ना, एंट्रीज आप लोगों को याद है ना, पहले साल की 4667 की एंट्री एक ही होती है, याद है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये देखो 4667, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4667। दिस इज द एंट्री फॉर फर्स्ट ईयर में माय डियर स्टूडेंट्स। इधर देखें प्यारे प्यारे बच्चों, सेकंड ईयर की एंट्री क्या बनेगी प्यारे प्यारे बच्चों? बेड पे लेट के पढ़ने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 11,200 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 11,200। सही है। फिर तीसरे साल की एंट्री 5733, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 5733 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यार फिर मुझे कोई कह रहा है December 02 गलत है। ये कौन है भाई, हैकर? तुम लोग आज आज लगता है फड्डा जा रहे हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो भाई सही है, देख लो भाई सवाल सॉल्व हो गया है, मुबारक हो। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। ठीक है बेटा, समझ गए, जरा रिप्लाई तो कर दो यार प्लीज, रिप्लाई तो कर दो, रिप्लाई तो कर दो। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है क्वेश्चन नंबर 14। 14 करो, खुद करो। 14 डू इट योरसेल्फ, 14 डू इट योरसेल्फ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 14।
अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 की रिक्वायरमेंट में गलती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की रिक्वायरमेंट में दिसंबर 05 भी लिख दो। 14 बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 की रिक्वायरमेंट में ईयर एंडेड दिसंबर 05 के लिए भी सॉल्व करना है, वरना सवाल में मजा ही नहीं आएगा आपको, वरना सवाल में मजा ही नहीं आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की रिक्वायरमेंट में दिसंबर 05 के लिए भी करना है। एक साल ऐड कर लो प्लीज, एक साल ऐड कर लो प्लीज। चलो 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 चलो, गो 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 गो। कर लिया भाई? चलें, क्वेश्चन नंबर 14 14 14 14, प्लीज 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 यहां देखें। अब एसिड कब लिया है? 1 सितंबर 03 को लिया है। लाइफ कितनी है? 4 इयर्स, और बाद में लाइफ हो गई है 6 साल। ठीक है,
प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर है 14, और आप अगर गौर करें तो अकाउंटिंग पीरियड है 2003, 1 जनवरी 03 से लेके इधर देखो 31 दिसंबर 03 ये पहला साल है, ठीक है। दिसंबर 04 दूसरा साल है, और दिसंबर 05, सही है। अब यहां तो देख लें, ऐसी सूरत हाल में आपने यहां लिया है 1 सितंबर को, 1 सितंबर को बाय किया है, तो देख लो, गिन लो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ईयर ऑफ परचेज में आपने 4 महीने, ईयर ऑफ परचेज में माय डियर स्टूडेंट 4 महीने यूज किया है, 4 महीने यूज किया है। अगला साल 4 और अगला साल 4, लेकिन याद रहे, एक मिनट, इधर आके लाइफ रिवाइज होगी 31 दिसंबर 04 को लाइफ रिवाइज होगी। तो जब 31 दिसंबर 04 को लाइफ रिवाइज होगी ना, तो उसके बाद वाला जो अकाउंटिंग पीरियड होगा ना, उसके बाद वाला जो अकाउंटिंग पीरियड होगा, वहां से नया डेप्रिसिएशन, यानी इस साल से नया डेप्रिसिएशन होगा, सही है। अब पॉलिसी, पॉलिसी इज मंथली बेसिस, पॉलिसी इज मंथली बेसिस, पॉलिसी इज मंथली बेसिस, पॉलिसी इज मंथली बेसिस। मेरी बात सुनो, यहां देखें बेटा, ईयर ऑफ परचेज में 4 महीने डेप्रिशिएट होगा, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, देख लो भाई, कितने का एसेट लिया था, 49,000, और लाइफ थी 4 इयर्स। इधर देखें, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन निकाल के देता हूं, 49,000 डिवाइडेड बाय 4 इयर्स करो, 12250, 12250 पर एनम है, ये पर एनम है। अब देखो इधर, मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। मैंने यहां लिखा कॉस्ट 49,000, एक मिनट इधर देखें, पहले साल का नाम लिखा, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 03। देखो बेटा, वैसे था 12250, लेकिन ये 12250 पूरे 12 महीने का था, पूरे 12 महीने का था। और हम लोगों ने कितने महीने यूज किया है, 4 महीने, 4 महीने इंटू 4/12 करो, इंटू 4/12 करो। प्रोपोर्शनेट बेसिस की पॉलिसी है 4083, ये पहले साल की आ गई। लेकिन बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो अगला साल वही होगा, अगला साल वही होगा जो एक बार डेप्रिसिएशन निकाल ली, 12250 होगा, अगला साल 12250 होगा। अब मेरी बात सुनो, ये आ गई एनबीवी एट 31 दिसंबर 04, एनबीवी एट 31 दिसंबर 04 निकाल लो, एनबीवी एट 31 दिसंबर 04 निकाल लो, बोलो भाई, 326667 ये आ गई। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के बाद लाइफ रिवाइज हो गई, तो आज के बाद नई डेप्रिसिएशन आएगी। तो अब देखें, मैंने यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन, मार्कर ब्लू कलर का कर लिया, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 05। देखो अब फॉर्मूला क्या होता है, याद है, एनबीवी, एनबीवी कितनी है 32667, माइनस स्क्रैप वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, इस बार शायद 6 साल है। रिमेनिंग लाइफ कितनी है, मैंने पहले बोला था 6 साल है, लिखी हुई है ना। बताओ बेटा, अब आगे से कितनी आई, 5444, सॉरी, या जो भी है। अब बताएं, एनबीवी एट 31 दिसंबर 2005, एनबीवी एट 31 दिसंबर 2005 कितनी आ गई, 272,222, सही है। अब बताएं बेटा, फर्स्ट ईयर के पीएनएल में ये जाएगा, दिसंबर 03 के, दिसंबर 04 में ये जाएगा, और दिसंबर 05 के पीएनएल में ये जाएगा। तीनों सालों का अपना अपना एक्सपेंस आपके सामने, दिसंबर 03 का एक्सपेंस है 4083, दिसंबर 04 का है 12250, और दिसंबर 05 का है 5444, ओके। हाँ, और ऐसी सूरत हाल में आपके पास एनबीवी है 31 दिसंबर 02 को 27222, ये चले जाएगी एसओएफपी में, एसओएफपी 31 दिसंबर 05 में ये चली जाएगी, हाँ भाई पक्का, ये चली जाएगी एसओएफपी 31 दिसंबर 04। बेटा जी, अगर समझ में आ गया तो एक रिप्लाई कर दें, समझ में आ गया तो रिप्लाई कर दो भाई, समझ में आ गया तो रिप्लाई कर दो, हाँ।
अब देख लो भाई, अब देखो बेटा, आप सुकून से मेरी बात सुनो, कोई मुश्किल बात मैं नहीं कर रहा। स्ट्रेट लाइन मेथड में लाइफ रिवाइज होने का मतलब लाइफ रिवाइज होना ही है, यानी डायरेक्ट बाकायदा लाइफ रिवाइज होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी लाइफ रिवाइज होगी तो नई लाइफ गिवन होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो लाइफ गिवन ही नहीं होती, बात परसेंटेज से होती है। मेरी तरफ देखें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो लाइफ का कोई अमल दखल नहीं होता, तो उसमें डायरेक्ट परसेंटेज होती है, तो उसमें एक नई परसेंटेज गिवन होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जिस दिन से लाइफ रिवाइज होगी, प्लीज गौर से सुने, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जिस दिन से लाइफ रिवाइज होगी उस दिन से एक नई परसेंटेज गिवन होगी। तो आप वो नई वाली परसेंटेज उस दिन की एनबीवी से मल्टीप्लाई करके आज के बाद की डेफिसिट निकालना शुरू कर देना। फिर बोल रहा हूं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लाइफ रिवाइज होने का मतलब परसेंटेज चेंज होना होगा। तो जो नई परसेंटेज है ना, जो जिस दिन से लाइफ रिवाइज होगी उस दिन से नई परसेंटेज गिवन होगी डेप्रिसिएशन की, वो नई परसेंटेज आज के बाद से अप्लाई करना शुरू कर देना, आपके नए डेप्रिसिएशन निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में काम ज्यादा आसान होगा। ठीक है, चलो अब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करो बेटा, 15 15। कम ऑन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, माय डियर स्टूडेंट, 15 कर लें प्लीज, 15 कर लें प्लीज, प्यारे प्यारे प्यारो प्यारो।
चलो मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा देखें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज बेटा, यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है कि अ कंपनी बॉट एन एस मशीन फॉर 5 लाख विद अ लाइफ ऑफ 10 ईयर, लाइफ बेकार 1 मार्च 02 को लिए। ये देखो फिर 31 दिसंबर 03, ठीक है। और आपने खरीदी कब है, यहाँ ली है 1 मार्च 02 को बाय की है, 1 मार्च 02 को बाय की है, सही है। सुनो भाई, पॉलिसी क्या है, प्रोपोर्शनेट है। तो भाई नहीं, एक मिनट, पॉलिसी क्या है, हाँ मैंने आपको बोला था जब व्हेन नथिंग इज रिटन, जब कोई पॉलिसी ना लिखी हो तो प्रोपोर्शनेट होती है, पता है। जब जब कोई पॉलिसी ना लिखी हो, जब कोई पॉलिसी ना लिखी हो, मेरी तरफ देखें, जब कोई पॉलिसी ना लिखी हो तो प्रोपोर्शनेट होती है। तो बताओ, मार्च में यहाँ खरीदा है, मार्च से लेके दिसंबर तक 10 महीने होते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 10 महीने। तो यहाँ 10 महीने डेप्रिशिएट करना, यहाँ फुल, और अगले अगले सालों में फुल करना। अब मुझे बताओ लाइफ रिवाइज कब हुई है। लाइफ रिवाइज हुई है 31 दिसंबर 03 को। तो इसका मतलब इसके बाद से, एक मिनट, इसके बाद से यहाँ दिसंबर 03 के बाद से, दिसंबर 03 के बाद से नया रेट अप्लाई होगा, दिसंबर 03 के बाद से नया रेट अप्लाई होगा, सही है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बहुत आसान सवाल है, प्लीज बोर्ड पे देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें। आपने लिखा कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है बोलो। ओरिजिनल कॉस्ट थी मेरे ख्याल से 5 लाख, ठीक है। अब देखो पहले साल का नाम क्या है, और डेप्रिसिएशन रेट क्या था पहले साल का, 20% था ना, सही है। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 02, एक मिनट देखते रहे, एट द रेट 20% इंटू 10/12, 10 महीने का करना है, 20% इंटू 10/12, बताओ कितना आया, 20% इंटू 10/12 करो करो, 83, ठीक है, 8333। बताओ एनबीवी कितनी आई, एनबीवी बोलो कितनी आई है, एनबीवी कितनी आई है, हाँ एनबीवी कितनी आई है बोलो भाई। 41, थैंक यू, 416667। अच्छा बेटा, अगले साल भी वही परसेंटेज होगी लेकिन फुल डेप्रिशिएट होगा। ईयर एंडेड दिसंबर 03 एट द रेट 20% करो, एट द रेट 20% कर लो, 416667 का 20%, 83333, वेरी गुड। चलो सेम आया, उससे कुछ नहीं होता। अब एनबीवी कितनी आई, एनबीवी बोलो भाई, एनबीवी बोलो, एनबीवी एनबीवी 333 अब बेटा, अब ये कह रहा है दिसंबर 03 के बाद से नया रेट लगेगा, यानी लाइफ चेंज हो गई, यानी यूजेज पैटर्न चेंज हुआ। तो अब मैं लिखूंगा ईयर एंडेड 31 दिसंबर 04 एट द रेट 25%, जरा इस पे 25% अप्लाई करना, वही आंसर आ जाएगा, सही। हाँ भाई, अब किस साल के लिए सॉल्व करना था, बस 04 तक करना है, ठीक है। ये आ गई एनबीवी एट 31 दिसंबर 04, कितनी आई बेटा बताएं, 2,50,000, हाँ वही राउंड ऑफ करके 250 आ रहा है, 24,999 या 250, सही है। ये जाएगा एसओएफई में, बेटा हर साल के पीएनएल में अपना अपना चले जाएगा। चलो एक एंट्री भी इसकी बना देता हूँ, एक साल की, पहले साल की एंट्री बना देता हूँ। पहले साल की ये एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 83333, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 83333, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ओके। ठीक है, ऐसा ही है बेटा। किसी ने कर लिया था बताओ, रिप्लाई तो कर दो प्यारे बच्चों, रिप्लाई तो कर दो, जवाब दो।
समझ गए थे? समझ गए थे भाई? बाकी लोग भी कर दो बेटा, क्या थक जाओगे क्या? इतना टाइपिंग भी नहीं होती तुमसे। बाकी लोग जवाब दें प्लीज। जवाब दो भाई। अब समझ में आ गया? जिनसे नहीं हुआ था उनको समझ में आ गया? बोलो। चलो अब एक सवाल अगर नहीं हुआ ना तो यकीन करो हम लोग सब मिलके रोते हैं। मैं भी यहाँ रोऊंगा, तुम लोग भी रोना, मिलके रोएंगे इंशाल्लाह। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कर लो, ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। 16 कर लो बेटा जल्दी, रिएक्शन एक्शन एक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। 16 करो। और इसमें रिक्वायरमेंट में दिसंबर 04 का साल भी ऐड कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिसंबर 04 का साल भी ऐड कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 में 31 दिसंबर 04 वाला ईयर भी ऐड कर लो। करो। दिसंबर 02 के लिए भी सॉल्व करना है, दिसंबर 03 और 04। क्वेश्चन नंबर 16 में दिसंबर 03, 02, 03 एंड 04। अब बताओ, करो बेटा। बेटा करके दो। आंसर्स आए 275,000, 247, 500 और 210,375। यही आंसर है, देखें। 275,000, 247,500 और 210,375। बाकी लोग भी अपने आंसर शेयर करें, चलें बाकी लोग भी। करें 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 करें, कर लेंगे बेटा, कर लेंगे। आप लोग अच्छे बच्चे हैं। सब करें सब करें सब करें, प्लीज करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर बोल रहा हूँ, फिर आप लोगों को बोलता हूँ कि इस वक्त आप लोग अगर आप लोग कुछ भी लॉस नहीं बताऊँ आप लोग और मेरा, हम सब का, यानी दुनिया इस वक्त पूरी रुक चुकी है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। हॉल्ट, फुल नुकसान में सब जा रहे हैं, टोटल लॉसेस। अगर आप इस टाइम पढ़ रहे हैं ना तो शुक्र अदा करें। और आप लोग सबको समझ में आ रहा है और आप लोग साथ साथ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। नहीं, हम लोग इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। शुक्र है ये लाइट अभी तक आ रही है, इंटरनेट चल रहा है। सही है।
तो बड़ा मोटिवेशन के साथ और शुक्र अदा करें। और इसमें बेनिफिट क्या है बताऊँ? आप लोग एजुकेशन की वजह से आप लोग का दिमाग डिप्रेस नहीं होगा, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैं खुद अपने आप को फुल बिज़ी रख रहा हूँ। तो थोड़ा-सा अपने आप को इस एजुकेशन में फुल इन्वॉल्व रखें, पढ़ते-पढ़ाते रहें ताकि आपका ध्यान ना भटके किसी, यानी आप डिप्रेस ना हो, प्लीज़, सही है? तो थोड़ा-सा इन्वॉल्व मोटिवेशन के साथ रहें, जो असाइनमेंट आज भी मैंने 1-2 क्वेश्चन के दिए हैं वो करें। क्लासेस अब मैंने कहा था अब हम लोग हफ्ते की 4 क्लासेस करेंगे, सही ना? आप घर में ही होते हैं, तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आप लोग भी टाइम निकाल सकते हैं, राइट? ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, आज हम इतना ही रख रहे हैं, कल मैं आगे थोड़ा-सा एडवांस जाऊँगा, डिस्पोज़ल वगैरह के एरिया की तरफ जाऊँगा, तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी बताते हैं, सही है? अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।